सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस शानदार जानदार और लाजवाब यूट्यूब चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। तो हर शाम की तरह आज शाम भी आप और हम और आप मिलकर एक जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसमें आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें बच्चों हमने आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था। आज हम आपको बता रहे हैं प्रॉफिट लॉस के बारे में। उसके बाद में हम आपको कंबाइंड वीडियो इसकी बताएंगे कि एक ट्रायल बैलेंस से आप कैसे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा प्रैक्टिस नंबर 2 हमने कुछ ये आइटम मत लिख ली यहाँ पर। ठीक है ना। उसको हम इसके बेस पर आपको प्रॉफिट लॉस बना के दिखाएंगे। ठीक है ना। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये दो कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में क्या है यार, डेबिट में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि खर्चे जितने भी होते हैं सब आते हैं। जितनी भी हमारी लॉसेस होती हैं, हमारी हानि होती है, सब इधर आती है। ठीक है ना। और इधर क्या आता है, जितनी हमारी इनकम होती है, मतलब आय, इधर आती है। जितने हमारे प्रॉफिट होते हैं हमारे, जो हमारे लाभ होते हैं वो हमारे इधर आते हैं। ठीक है ना। अच्छे से समझ लिए कि एक्सपेंसेस और खर्चे डेबिट साइड में, लॉस और हानि डेबिट साइड में, इनकम और प्रॉफिट आय और लाभ हमारे क्रेडिट साइड में होते हैं। ठीक है ना। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे नाम से तो चल रहा है प्रॉफिट, तो आप क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट में लिख देंगे। तो डेट वाली एंट्री 2 से लिखते हैं और क्रेडिट वाली एंट्री 22 से। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना हमारा 34,800। ठीक है ना। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट डिस्काउंट क्रेडिट। अब जिस किसी भी मद के आगे, जिस भी आइटम के आगे डेबिट और क्रेडिट सब लिखा होता है, तो अगर डेबिट लिख रहा है तो हम इस कॉलम में लिख देंगे और क्रेडिट लिख रहा है तो इस कॉलम में लिख देंगे। तो बाई डिस्काउंट, ठीक है ना, कितना आपका 200। ठीक है। अब इसके बाद में हमारा क्या है, बैड डेट्स। अगर किसी के आगे कुछ नहीं लिख रहा है, कुछ भी नहीं लिख रहा है, इसका मतलब है डेबिट में ही आएगा, वो खर्चे को हम इंक्लूड मानेंगे। अगर किसी आइटम के आगे ना डेबिट लिख रहा है ना क्रेडिट लिख रहा है और ना ही ये कॉलमों में कि डेबिट कॉलम में क्रेडिट कॉलम में, तो इस स्थिति में हम उसको डेबिट ही मानेंगे, वो हमारे लिए खर्चा ही है। ठीक है ना। तो क्या मानेंगे उसको, हमारे लिए वो खर्चा ही है। टू बैड डेट्स 500। उसका मैं टू सैलरी, ये हमारे लिए खर्चा है 12,000। इसके बाद हमारा क्या है, टू डिस्काउंट। अब उसका अगला डेबिट, इसका मतलब ये हमारा डेबिट में आएगा। रेंट एंड टैक्स 1,000। कमीशन क्या है इसमें, टू डेप्रिसिएशन 1,000। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू इंटरेस्ट, ये हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। मेरा सब इसमें बाकी अब एक्सपेंसेस ही है। टू सैलरी एक्सपेंसेस, विविध खर्चे। टू कैरीज आउटवर्ड, ये जो आपका खर्चा ही है। ₹500। उसका मैं टू ऑफिस एक्सपेंसेस 1,000। टू स्टेशनरी, टू रिपेयर 5,000। ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का टोटल लगा लेंगे। तो हम देखते हैं कि इस साइड का टोटल कितना आ रहा हमारा 35,000।
क्रेडिट साइड का। अब देंगे डेबिट साइड का, जोड़ेंगे इसको 5 to 7, यहाँ से जोड़ लेंगे सीधा 12, 13, 14, 15, 16 और 2, 18, 23, 23 और 20, 25, 20, 25, 25, 26 क्यों 25 और 9, 25 ये आपका डेबिट का आ गया 25,900। अब देखेंगे कि इस टोटल में कौन सा टोटल ज्यादा है। हमारा क्रेडिट टोटल ज्यादा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, हमारे पास पैसे ज्यादा हैं और हमारे खर्चे कम है, तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। हमें क्या हो जाएगा कि हमारी डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो बैलेंस हमारा ज्यादा होता है उसको हम दोनों साइड लेते हैं और कम वाले बैलेंस में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल गया आता है, नेट प्रॉफिट। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा और डेबिट साइड ज्यादा है तो नेट लॉस निकल कर आएगा। अब इसको माइनस कर देना है, करेंगे हम 35 और कितना है 25,900, कितना आएगा हमारा 9,100, हमारा क्या आएगा इसमें 1 नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रॉफिट लॉस बहुत सी आसानी तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हमारी ट्रेड में कौन कौन सी मदे आती हैं और हमारी ट्रेड में कौन कौन सी मदे आती हैं। ये सवाल जो है आपका वो विदाउट एडजस्टमेंट वाले हैं, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। केवल आपको क्या करना है, केवल आपको वहां से उठाकर डेबिट और क्रेडिट में आपको अच्छी तरह से रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेडिट ज्यादा होता है तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है और डेबिट ज्यादा होता है हमारा नेट लॉस आएगा। तरीका ये होता है कि जो बैलेंस ज्यादा होता है उसको हम दोनों साइड लिख लेते हैं और कम वाले बैलेंस में से माइनस करके उसका बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस में अगर डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट आएगा और क्रेडिट साइड कम है तो आपका नेट लॉस आएगा। इस तरह से आप इसी विधि को अपनाकर आसानी से अपने एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नए नए अपडेट्स समय में मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।